नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। आज यानी 31 जनवरी 2022 से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बजट सत्र की शुरुआत जो होनी थी वो आज से होगी। सुबह प्रधानमंत्री मोदी मीडिया कर्मियों से आते हैं, सारा जो लेखा जोखा होता है एक छोटा सा ब्रीफ करके जाते हैं और उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि आप जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने उनको आह्वान किया है कि आप आएं और हम देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। जिसके बाद से प्रेसिडेंट जो हमारे देश के हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया। भाषण के साथ साथ कोरोना में जो जिनकी बातें हुई, जो तमाम समस्याएं आई, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन जो बजट है उससे पहले, उस शुरू होने से पहले जो बहुत सारी कुछ हमारे मन में सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जो खड़े होते हैं, उनके बारे में भी जरा एक बार हम गौर फरमा लें। सबसे पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 का ये जो खाका है ये पूरे तरीके से तैयार होता है, क्योंकि कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये पूरा लेखा जोखा तैयार होता है। इसमें वो तमाम चीजें होती हैं जो इस साल के बजट सत्र में सभी को आगे करने के लिए, क्योंकि तमाम जो एक स्थिति पैदा होती है, तमाम जो एक खाका तैयार होता है, उसमें ये कहा जाता है कि हाँ, इस डिपार्टमेंट को इतने रुपए दिए जाएंगे और इस डिपार्टमेंट को इतने रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा जो आंकड़ा है वो एक साल का तैयार किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण। बजट से एक दिन पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के सहित हिसाब किताब जो होते हैं वो सरकार इसके द्वारा बनाती है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किस सेक्टर में कितना निवेश हुआ है और कहाँ निवेश की जरूरत है आदि। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह तय होता है कि आने वाला जो साल है अर्थव्यवस्था की किस तरह से वो आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो सवाल है, पहला सवाल होता है कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये सुन लिया हमने। और उसके बाद जो अगला सवाल हमारे मन में आता है वो होता है कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो अब एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA की टीम तैयार करती है। इस साल प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों ने इसे तैयार किया है। दिसंबर में KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से CEA का पद खाली छोड़ दिया गया था। वित्त मंत्रालय की इस अहम दस्तावेज को सदन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और इस बार क्या खास होने वाला है वो भी जान लेते हैं। सिंगल वॉल्यूम में पेश होगा इस बार का सर्वे। तो अब जरा एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट से पहले 2 वॉल्यूम में पेश किया जाता है। इस साल आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 एक वॉल्यूम में पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद खाली होने की वजह से इस बार भी एक वॉल्यूम में पेश होगा। ये सभी क्षेत्र कृषि, औद्योगिक विनिर्माण, रोजगार, बुनियादी ढांचे, विदेश मुद्रा निर्माण और आयात पर विस्तृति के आंकड़े देता है। सत्ता में सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों के पहलों को, परियोजनाओं पर प्रकाश डालता है। तो ये वो जो सवाल थे जो आम तौर पर एक आम नागरिक के मन में खड़े होते हैं, क्योंकि ये वो सवाल है जो सबके मन में होता है कि आखिर किन किन चीजों को लेकर और किन किन तरीकों से और कौन कौन लोग होते हैं जो इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल होते हैं, किस तरीके से ये पूरा खाका तैयार होता है। तो अगर ऐसी ही तमाम जो खाके होते हैं तैयार करने में किन किन लोगों ने सहयोग दिया हो, और बाई चांस अगर जैसे कि एक साल से जो पद खाली चल रहा था उसको लेकर अगर बात की जाए, तो उसके बावजूद भी पूरा जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो पूरे तरीके से चुस्त और दुरुस्त रहता है इन पूरे खाकों को तैयार करने। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।